अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम थर्मोस्टेट को चेंज करना देखेंगे कि हम थर्मोस्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं और कनेक्शन भी मैं आपको सारे बताऊंगा। ये मेरा नया थर्मोस्टेट है। वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देख के थर्मोस्टेट चेंज करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, पैनल मैंने पहले ही ओपन कर लिया था इसका, और इसका जो थर्मोस्टेट था वो वाला भी मैंने निकाल दिया था। तो अब हम ये न्यू वाला थर्मोस्टेट इसमें फिट करेंगे। थोड़ा सा मसला आ रहा है कि मैं ख़ुद ही वीडियो बना रहा हूँ और ख़ुद ही आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। तो ये इसकी वायर्स हैं। ये हीटर की वायर आ गई, वाइट कलर की वायर। जब भी आप देखेंगे ये हीटर की होगी। और ये आ गई ये ग्रीन कलर की वायर, ये अर्थ की होती है। ये कंप्रेसर की ब्लैक कलर की वायर, और दूसरी एक ब्राउन, वो आ गई डायरेक्ट कनेक्शन जो आपके। दोस्तों मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं, और मैं आपको बता देता हूँ ये जो वाइट कलर की वायर है ये लग गई 3 नंबर पे। यहाँ से आपको नंबर नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये 3 नंबर पे लगाई है हीटर की वायर, और ये ब्लैक वायर जो है इनपुट पे लगाई है मैंने 4 नंबर पे, और आउटपुट की वायर है 6 नंबर पे, ग्रीन ब्राउन कलर की वायर। और ये ग्रीन कलर की जो वायर है वो लग गई बॉडी के साथ, इसके थर्मोस्टेट की बॉडी के साथ। ये आपकी वायर होगी। ये आपकी इसके आगे जो थर्मोस्टेट की बिल्लो है, इसे आपने पूरा नहीं ओपन करना, थोड़ा ओपन करें थर्मोस्टेट के पास से और थोड़ा सा आगे से ओपन करेंगे, दरमियान में से इसे छोड़ देंगे। तो ये इसका नट जो है ये ओपन करता है थर्मोस्टेट का, और मैं थर्मोस्टेट फिट करके फिर आपको बताता हूँ इस तरह थर्मोस्टेट फिट करना है। ये मैं थर्मोस्टेट फिट कर रहा हूँ। आप इस पर इसकी बॉडी के साथ जहाँ फिटिंग है उसके साथ इसका नट लगा देंगे हम। ये हम इस पर नट लगा रहा हूँ मैं। ये नट लग गया। और थर्मोस्टेट का काम जो है वो स्विचिंग का काम होता है। ऑटोमेटिक स्विच कह सकते हैं आप इसे, ऑटोमेटिक स्विच भी कहा जाता है और थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। तो ये आपका थर्मोस्टेट बॉडी के साथ टच हो गया, और इसके बाद मैं आपको फिट करके बताता हूँ। तो ये आपने ऐसे फिट करना है। अभी मैं वीडियो फिर थोड़ी सी कैमरा पास करूँगा क्योंकि एक हाथ है, उस वजह से ये फिट नहीं होगी। ये इस तरह आपने इसकी बैक साइड पे जो प्लेट है उसकी बैक साइड पे इसके बेलों को गुजार लेना है। तो वो जो आपने ओपन नहीं की होगी सारी, तो आसानी से वहाँ पे फिट हो जाएगी इसके। और ये इसकी फिटिंग है जो थर्मोस्टेट के बिलों के वहाँ पे इसके साथ अटैच रखती है। रेफ्रिजरेटर की जो प्लेट है इसके साथ मैं लगा के फिर आपको यहाँ से स्किप करता हूँ थोड़ी सी, फिर लगा के मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक पॉइंट होता है, ये बिल्लों में थोड़ा सा नाली सी बननी होती है, उसमें ये बिल्लो आपको रखनी होती है, और उसके बाद ये इस तरह का फिट हो जाएगा और बिल्कुल इस प्लेट के साथ टच रहेगा। तो ये अब मैं इसे नट लगा देता हूँ। ये नट लगा दिया मैंने इसे। तो अभी हम इसे जो इसकी बॉडी है थर्मोस्टेट की, ये हम फिट करते हैं। ये इसके बैक साइड पे चलेगी और वहाँ से सीधा इधर ये इसके लॉक वाले जो इसकी फिटिंग है उसकी बॉडी के साथ जो लॉक होता है उसके ये पॉइंट है 2 सुराख, ये इसमें डालना आपने। उसमें डाल के सही तरह ये ख्याल रखना आपने कि लॉक टूटे ना। अगर लॉक टूट गए तो फिर बॉडी फिर ठीक से फिट नहीं होगी, बैक साइड से वो लटकी रहेगी बॉडी। ये इसके सुराख आपने इसे थोड़ा सा दबा के, इसमें ये फिटिंग में जगह होती है, थोड़ा सा दबाएंगे तो लॉक पीछे फिट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे जगह पे। ये इसके 1-2 पेच लगते हैं यहाँ पे। किसी फिटिंग में 1 लगता है, किसी में 2 लगते हैं। फिटिंग लैदा और फ्रीजर की जो होती है वो लैदा ही होती है, तो वो आप देख लेंगे। जिस तरह आपकी फ्रिज होगी उसमें कौन सी फिटिंग है, इस तरह की है दूसरी तरह की है। ये हो गई होगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर और
सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो ये इसके जो लैंप है उसके ऊपर का कवर है, ये हमने लगा दिया। और ये थर्मोस्टेट की नाब है, नाब कह लें या बटन कह लें, ये इसके ऊपर इस तरह फिट करके तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट सही से फिट है, ये हिल तो नहीं रहा। आप फिटिंग के साथ नट सही तरह टाइट नहीं होगा तो इसे घुमाएंगे तो वो बैक साइड से घूमता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।